हेलो, गुड मॉर्निंग, नमस्कार। मैं विजय कुमार विक्की यदुवंशी के इस यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आइए पढ़ते हैं, कुछ पिछला सवाल बचा हुआ था उन्हीं को करते हैं। तो देखते हैं क्या है। रूट टू रूट टू रूट टू रूट टू, तो इस टाइप से अगर सवाल आए तो इनका बेसिक कॉन्सेप्ट जो होगा, करेंगे क्या, तो इनको लिख लेते हैं एक बार। इतना बराबर x मान लेते हैं, इतना बराबर x लिखते हैं। दोनों ओर वर्क करने पर तो क्या होगा, ये हट जाएगा और यहाँ से ये फिर रहेगा ही और इधर हो जाएगा एक्स स्क्वायर। ठीक, इसके बाद करना क्या है, इसको तो हम माने थे x, तो इसके बराबर क्या हो जाएगा, x हो जाएगा और ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर। अब करना क्या है, x से एक्स स्क्वायर को काट देंगे, तो यहाँ इसीलिए क्या हो जाएगा, x बराबर 2 हो जाएगा। तो आपने अभी देखा अगर 2 के फॉर्म में था तो उसका आंसर भी 2 ही निकला। इस तरह से यहाँ से कॉन्सेप्ट निकल के आता है, यानी ट्रिक निकल के आता है कि अब इस टाइप से अगर सवाल रहे तो जो भी रूट के अंदर होगा उसका आंसर वही होगा। जैसे यहाँ रूट फाइव है तो 5 ही हो जाएगा। फिर यहाँ अगर 7 है तो 7 ही हो जाएगा। और एक बात याद रखनी है कि इसके अंदर केवल माइनस प्लस नहीं होना चाहिए, मल्टीप्लाइकेशन का ही केवल फॉर्म होना चाहिए, गुना के रूप में हो तब। और फिर यहाँ देखेंगे तो इसको थोड़ा सा हल कर लेंगे। पहले इसका देख लेते हैं। यहाँ ए है तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए ही है। इसको थोड़ा सा हल करते हैं तो यहाँ भी होगा वही, इसका हो जाएगा आपको 7। अभी जैसे बताया जो अंदर में था रूट का वही होता था, तो यहाँ भी 7 ही हो जाएगा। और इसके बराबर में है 343 पे पावर y माइनस 1। तो करना क्या है, इसको 7 का क्यूब लिख लीजिए और y माइनस 1 हो जाएगा। और यहाँ 7 के कुछ नहीं तो 1 पावर ले लेते हैं और ये हो जाएगा आपको इतना। बेस इक्वल है, इसको छोड़ दीजिए और पावर को बराबर, यानी 1 बराबर हो जाएगा 3y माइनस 3, यानी आपको 3 को इधर लाना है। तो यहाँ हो जाएगा 3y बराबर 3 इधर आएगा प्लस में हो जाएगा, यानी 4 हो जाएगा। इसीलिए आपको y बराबर क्या हो जाएगा, 4/3 हो जाएगा। तो 4/3 ऑप्शन नंबर बी। देखते हैं कुछ और सवाल। तो सवाल है अब इस टाइप का, जहाँ मान ली ना तो इन्फिनिटिव है ना डॉट डॉट है और मल्टीप्लिकेशन फॉर्म में है, तो वहाँ फिर ये वो जो बताया वो नहीं लगेगा, यहाँ कुछ और होगा। तो सबसे पहले कोई हम एक सवाल को आपको करके दिखा। जैसे एक छोटा सा सवाल लेते हैं इसका। तो क्या है, जैसे आपको है रूट 5 और रूट 5 और इतना बराबर हम मान लेते हैं x। ठीक है, तो लिखेंगे स्क्वायरिंग बोथ साइड। तो क्या होगा, यहाँ से 5 हो जाएगा और ये रहेगा ही और इधर हो जाएगा एक्स स्क्वायर। फिर करेंगे स्क्वायरिंग बोथ साइड, तो क्या होगा, फिर ये 5 का स्क्वायर बन जाएगा और यहाँ से 5 आ जाएगा और ये रह जाएगा रूट में, तो इधर हो जाएगा x पे 4। आधार से हम तो गुना पावर जुड़ता है, तो x पे 2 करेंगे, उसका स्क्वायर करेंगे तो फिर 4 हो जाएगा। फिर करते हैं एक बार क्या कि इसका स्क्वायर कर लेते हैं। फिर जब करते हैं तो ये हो जाएगा 5 पे और 4 और ये हो जाएगा 5 पे 2 और ये हो जाएगा आपको 5 बराबर हो जाएगा x पे 8। ठीक, अब इसको आधार सेम, इसको आधार बोलते हैं, इसको पावर बोलते हैं। आधार सेम है तो आप क्या कीजिए, और गुना के फॉर्म में ऐड हो जाता है, 4 2 6 7 बराबर हो जाएगा x पावर 8। ठीक है, अब क्या करना है, अब जैसे यहाँ आधार क्या आया 5, तो इसका जो वैल्यू होगा, आप ऑप्शन देखिए, इसका जो आपको वैल्यू आएगा डायरेक्ट, इसलिए x बराबर हो जाएगा, ये जाके उधर पलट जाएगा, तो यानी होगा x बराबर 5 पे पावर 7/8 हो जाएगा। ये आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। तो अब करना क्या, बिल्कुल ये तो प्रोसेस में जाने के बाद बहुत लंबा होगा, क्योंकि जिसमें किसी में मान लीजिए 6 हुआ 7 हुआ, तो इसका शॉर्ट ट्रिक क्या करना है, एक ट्रिक्स है इसका। जैसे हम लिखते हैं तो x पे पावर करते हैं 2n - 1/2n 2 पावर n। तो जहाँ x को कहेंगे बेस, ये आधार हो गया,
और ये n जो है ये नंबर ऑफ रिपीटेशन, कितना बार पुनरावृत्ति हुई है ये x का वो है। तो अब देखिए इस ट्रिक पे आप डायरेक्ट बनाएंगे। जैसे इस सवाल को अगर सॉल्व करना है तो करेंगे क्या, तो इस सवाल को सॉल्व करेंगे या वैसे हम एक बेहतरीन ट्रिक आपको बताते हैं। इसको खाली काउंट करेंगे 1 2 3 4 5, 5 को है, 2 को 5 बार गुना करेंगे, 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16 दूना 32, 32 करेंगे। क्या करेंगे, अब 6 अंदर में तो 6 ही लेंगे, इसके ऊपर क्या करेंगे 32 में से एक कम कर लेंगे और नीचे ऐसे ही लिख देंगे। तो उसका जो वैल्यू होगा ये हो जाएगा आंसर, ठीक है। यानी 6 पावर 31/32। आप उस फार्मूला का भी यूज कर लीजिए या डायरेक्ट फार्मूला आपको याद नहीं रखनी है तो हम जो बताए वो बात करनी है। खाली काउंट करना है कितना है, उसका 2 से उतना बार गुना कर लेना है, ऊपर में एक कम करके उसको लिख देना उस संख्या पे। जैसे अब देखिए तुरंत आपको बता देते हैं, जैसे यहाँ और 7 7 7 7 कितने बार है, 1 2 3 4 5, तो 2 को 5 बार कीजिए, 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16 दूना 32, यहाँ भी 32 आया। तो अब 7 पे आप क्या करेंगे, आपको बोले एक कम रहना चाहिए, नीचे 32 होगा ऊपर 31 हो जाएगा, ये आंसर हो जाएगा इसका। और यहाँ देखिए ऑप्शन 32 32 ये नहीं होगा, बिल्कुल ये होगा। आप फार्मूला पे भी लगा सकते हैं, ये फार्मूला भी होता है इसका। आप देखिए आपको करना है, एक्स की जगह क्या है 7 है, 7 और यहाँ 2 लीजिएगा, एन कितने बार है 1 2 3 4 5, 5 बार है, इस पर 5 लीजिएगा और 1 कीजिए कम, उसके बाद यहाँ फिर 2 पे हो जाएगा 5, यानी क्या बनेगा 2 पे करेंगे 5 2 दूना 4 9 8 9 16 32, अब 32 में से एक कम हो जाएगा और यहाँ भी 32 आ जाएगा। तो इसी का आंसर क्या हो जाएगा 31/32 होगा। तो आपको इसका आंसर आसानी से निकल गया। यहाँ भी देखिए 1 2 3 था, 3 था तो 2 दूना 4 दूना 8, 8 में से कम कीजिए 7 7 बटा 8, ये आंसर हो जाएगा। तो इसका हो गया। अब यहाँ देखिए अभी करके देख रहे थे कैसे कैसे रूट बढ़ रहा था, तो यहाँ क्या होगा जब एक बार स्क्वायरिंग करेंगे तो ए पे ये 1/2 हो जाएगा, फिर अगला करेंगे तो फिर उस पर 1/4 होगा, फिर अगला करेंगे तो 1/8 होगा, यानी ऑप्शन नंबर इसका ए ही होगा, ठीक है। इसके बाद एक सवाल ये है, उसको सॉल्व करते हैं। अब इन सवाल को देखा जाए तो इस सवाल में क्या आपको पहले जो पढ़ाए तो उसको याद रखिए। आप इसको क्या कीजिए 56 है, तो 56 को आपको बताया था अगर प्लस में रहता था इन्फिनिटी तक था तो इसको 2 भाग में तोड़ते थे, उन 2 भागों में जिसका बीच का अंतर 1 होता था, तो इनको तोड़ेंगे 7 और 8, और प्लस रहता था तो बड़ा वाला वैल्यू लेते थे, तो इसका क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा आंसर। यहाँ से इसका 8 और फिर इसमें लगाएंगे, यहाँ 20 है, नीचे वाले में 20 है, इसको तोड़ेंगे 2 भागों में तो यानी 4 और 5, लेकिन यहाँ माइनस है तो माइनस बताए तो माइनस रहता था तो छोटा वाला लेते थे। यहाँ ये ऊपर में 8 आ गया, ये 4 आ गया, ये दोनों हल हो गया। अब यहाँ कीजिए अभी जो बताओ उस प्रोसेस से, तो क्या हो जाएगा इसका, तो आपको वैल्यू आ गया 8 और गुना में गुना रहने दीजिए, नीचे वाला भी इसको आप निकाल चुके हैं 4 4 गुना में गुना रहने दीजिए। अब देखिए यहाँ क्या है 1 2 3 4 कितने बार है 4 बार, तो 2 को 4 बार पढ़ेंगे, 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16, तो 8 है तो 8 ही रहेगा। इस पे होगा क्या एक कम करके बोले थे लिखने, यानी 15/16, और नीचे आएंगे यहाँ 2 है तो 2 यहाँ रख दीजिए, कितने बार है 1 2 3 4, 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16, यहाँ भी 16 यानी 15, तो 15/16। अब आप क्या कीजिए उसको हल कीजिए, यहाँ से 4 से काट लीजिए, 4 दूना 8 हो जाएगा, और फिर आगे इसको हल कीजिए। आगे करेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ 2 पे पावर 1 कुछ नहीं तो यहाँ है 2 पे इसको लिख सकते हैं, 2 दूना 4 दूना 3, यानी 3 गुना 15/16 बटे हो जाएगा, ये 2 तो कट ही गया, 2 पावर 15/16। अब इसको आप कीजिए आधार से में गुना पावर जोड़ दीजिए, तो यानी 2 पे पावर हो जाएगा 15 या 45, यानी 45/16 प्लस 1, ये 1 जुट जाएगा, और इसके बाद होगा आपको 2 पे 15/16। अब इसको और एक स्टेप आगे बढ़िए तो ये क्या हो जाएगा 2 पे पावर हो जाएगा आपको 16 15 जोड़ दीजिए, 40 10 50 10 60 61, 61 बटे हो जाएगा 16, 16 का 16 16 और 45 हो जाएगा 61 61 बटे 16, और यहाँ है आपको 2/15/16,
अब देखिए आधार सेम है तो भागा में है क्या होगा, पावर घटता है, तो आप क्या कीजिएगा, इसको 2/61/16 माइनस हो जाएगा 15/16, यानी क्या आएगा आपको, 2 पावर 61 में से घटा दीजिए डायरेक्ट 15, तो 61 में से 15, 10 11 में से 5 गया 6, और यहाँ जब 5 में से गया 4, और बटे क्या होगा 16। ठीक, उसके बाद क्या करनी है, और तो बस यही करनी थी। अब कटेगा तो काट दीजिए, इसको काटना है यानी 2 से काट दीजिए, 23 हो जाएगा और ये 8 हो जाएगी, यानी 2 पे पावर 23/8 हो जाएगा। देखिए ऑप्शन नंबर 2 पावर 23/8 सी नंबर। तो यहीं पे ये आपको टॉपिक खत्म हुआ। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट अवश्य करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि हम जैसे ही कोई वीडियो अपलोड करें तो सबसे पहले आप तक हमारी वीडियो का नोटिफिकेशन पहुँचे। धन्यवाद।